तो हजारों की तादाद में जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जो कांग्रेस जन है, वो अपने अपने इलाकों में भी ऐसी यात्राएं निकालने का पर विचार कर रहे हैं और शायद उसमें से एक मैं भी हो आज जिस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं, लोग कहते हैं और हम विजेंद्र भाई हो और हम हो, हम ऐसे लीडर के कार्यकर्ता है आज की डेट में जिसके ऊपर भाजपा और आरएसएस ने हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च किए केवल उसकी इमेज को टारनिश करने के लिए, उसको लीडर के खिलाफ लगातार मीडिया में कैंपेन चलाया, सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया, लेकिन वो शख्स आज की डेट में अगर इस देश के ताने बाने को बाकी रखने के लिए, इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द, इस देश की एकता अखंडता के लिए अगर कोई लड़ रहा है अपनी जान हथेली पर रख करके, किसी के साथ किसी तरीके का कोई समझौता न करते हुए, उसका नाम है जननायक राहुल गांधी। और राहुल गांधी जी के उस मैसेज को लेकर के आज विजेंद्र सिंह जिनका जिनके परिवार के बारे में, जिनकी लेगेसी के बारे में, इतनी बड़ी लेगेसी के उत्तराधिकारी है, वो इनसे कोई छीन नहीं सकता। इनकी ईमानदारी को, इनके प्रशासनिक कौशल को लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे नौजवान, ऐसे लोग जब धारा के विपरीत चलते हैं तो उनके बारे में इतिहास लिखा जाता है। आने वाली पीढ़ी विजेंद्र सिंह जी आपको याद रखेंगे, आपके बारे में यहाँ के भाईचारे को भी तहस नहस करने की कोशिश की, उसको भी तोड़ने की कोशिश। ये गुलदस्ता, यहाँ का भाईचारा हिंदुस्तान के अंदर जो भाईचारा था, उसको लगातार उस सद्भाव को तोड़ने की कोशिश की जाती है और इसीलिए विजेंद्र सिंह जी ये सद्भाव लाता है। मैं कहता हूं हिंदुस्तान सभी मजहब के लोगों का मुल्क, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मौल, जैन, पारसी, सभी मजहब के लोगों ने मिलजुल करके इस मुल्क का ताना बाना हुआ। जंग आजादी की लड़ाई से लेकर के सरहदों की हिफाजत करने तक हर मजहब के लोगों ने अपना योगदान दिया। लेकिन आज वो लोग सत्ता में बैठे हैं जिनका कोई इतिहास नहीं, जिनका नाम जंग आजादी की लड़ाई लड़ने में कोई योगदान, और वो आज हमारे लोगों को, हमारे पुरखों को गाली दे। वो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को के बारे में अनाप शनाप बोलते, वो आज महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने तो गोली मार करके हत्या की थी, लेकिन वो रोज दिन निकलता है तो गांधी के विचार की हत्या करने का काम करते। आज ऐसे लोग सत्ता, मैं भी गाड़ी में आ रहा था तो जिक्र हो रहा था, मुझे ये देश से कब ऐसे लोगों से निजात मिले, क्या संघर्ष बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। साहब ये तो फांसी मारनी है, तो हिटलर, मैंने कहा नहीं, हिटलर तो इंडिविजुअल था, अकेला था। हिटलर ने अपनी सोच को जो है वो सत्ता में था, लेकिन यहाँ एक आइडियोलॉजी सत्ता में आ गई है, यहाँ एक सोच सत्ता में आ गई है। एक व्यक्ति को आप हटा सकते हैं, लेकिन एक आइडियोलॉजी से मुकाबला करने के लिए, उसे हटाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि ऐसे लीन वक्त में विजेंद्र सिंह जी इस यात्रा को, सद्भाव यात्रा को नौजवान साथियों, मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि
मुश्किल से सभी मजहब के लोगों ने मिलजुल करके इसका ताना मारा और आज उस ताने बाने को तोड़ा जा रहा है, रोज तोड़ा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बिना किसी लाग लपेट के हमारे पूर्वजों का, जिन्होंने जंग आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी, इस मेवात का इतिहास अगर कोई पढ़ ले तो वो कभी हिंदू मुसलमान की बात करेगा? यहां का भाईचारा, यहां के क्रांतिकारियों की कुर्बानियां, आज इतिहास बदला जा रहा है। किताबें जो है बदलने से, इतिहास बदलने से आपका जो पास्ट है, जो आज सत्ता में है लोग, उनके पास्ट को भुलाया नहीं जा सकता। आज वो तिरंगा यात्रा निकालते हैं, जिस तिरंगे को 52 साल तक ना अपनाया हो, देश आजाद होने के बाद 52 साल तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पर इस तिरंगे को नहीं फहराया, आज वो तिरंगे की बात है। साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक बार फिर मैं भाई वीरेंद्र सिंह जी को बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ऐसा मैसेज लेकर के, सद्भावना का मैसेज लेकर के ऐसे माहौल में आप निकले हैं, ऐसे वक्त में निकले हैं। आपकी ये यात्रा की कामयाबी तो मैं कहूँगा कामयाब तो हो चुकी और इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। केवल हरियाणा नहीं, पूरे देश में जो है आपने मैसेज दे दिया है। मैं ये अल्फाजों के